जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट पीजी 2025 सेशन ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर गाइज, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप एप्लीकेशन फीस की जानकारी जानेंगे और जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 17 अप्रैल से लेकर के 7 मई 2025 तक भर पाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, और जो फोटो के इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। नाउ गाइज, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर इस इंटरफेस पर आकर के भी जो इसकी डिटेल्स हैं इंपॉर्टेंट्स की वो आप देख सकते हैं, जहाँ पर की डेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाएंगे कि हाँ आप इन ब्राउज़र में फॉर्म को अच्छे तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसी प्रोसेसिंग होगी आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, जहाँ पर पूछेगी प्लीज़ कन्फर्म दैट द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज सबमिटिंग दी एप्लीकेशन, यानी कि क्या एप्लीकेंट खुद से ही अपना फॉर्म भर रहा है। अगर हाँ तो यस आई एम एन एप्लीकेंट, अगर नहीं तो आप नो आई एम नॉट दी एप्लीकेंट ये क्लिक करेंगे। पर अगर आप खुद से भरे तो आप पहले वाले ऑप्शन को टिक कर दें, और अगर आप खुद से नहीं भर रहे हैं, साइबर कैफे से भरवा रहे हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। तो जो भी स्टेटस है आपका इस डिक्लेरेशन में वो आप यहाँ पर चूज कीजिए और सबमिट कर दीजिए। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप इन इंस्ट्रक्शंस को चेक करके क्लोज कर दीजिए। उसके बाद प्राइवेसी नोटिस को आई एग्री कीजिए। एंड अब आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो एंटर करेंगे। पूरा नाम आपको यहाँ पर आपका एंटर कर देना है, और ये जो नाम है ये आपका जो क्वालिफिकेशन है आपकी या फिर जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। इस नाम को आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप इंडियन है, या फिर आप इसमें जो अन्य स्टेटस है जैसे कि नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई या फिर ओसीआई पीआईओ या फिर नॉन ओसीआई फॉरेन सिटीजन, तो बेसिकली जो भी आपकी नेशनलिटी है वो ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो उस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर जैसे आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया है। पहले आप यहां पर नंबर वाला ओटीपी डालिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दीजिए। उसके बाद आप यहां पर ईमेल वाला ओटीपी डालेंगे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी वैलिडेट कर देंगे। इसके बाद आप यहां पर डिक्लेरेशन में नीचे की तरफ आएंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, और यहां पर ये एंटर करने के बाद में रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो जानकारी आपने यहाँ पर अभी भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए इन बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, और इन बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप यहां पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। अब आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, यहां पर आपको कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि आप यहां पर पहले जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको मदर नेम एंटर करना है। रिलीजन आपका क्या है इनमें से, वो रिलीजन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एक कैटेगरी फॉर काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाई एमसीसी ऑफ डीजीएचएस इंक्लूडिंग ऑल इंडिया 50% कोटा सीट्स काउंसलिंग। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो आप यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर गाइज, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको बोला है चूज ओबीसी ओनली इफ यू बिलोंग टू ओबीसी एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी एंड फॉल अंडर नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि अगर आप सेंट्रल लिस्ट ओबीसी में आते हो और आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में है ओबीसी के, तभी आप यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद डू यू बिलोंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आर यू विलिंग टू टेक अप
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूट, यानी कि क्या आप यहाँ पर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है वो लेना चाहेंगे आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूट के अंदर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप इसमें भी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते इसमें तो आप नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में पूछा कि डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करिए। यस करने के बाद में आपका जो वोटर आईडी का नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। सेम वे में आपसे पूछेगी कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस करिए और फिर जो पैन कार्ड का नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस करिए और ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो देना है और कभी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक है वो भी आप बताएंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद में क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस कर रहे हो तो आपको पासपोर्ट का नंबर और पासपोर्ट वैलिडिटी डेट भी आपको सेलेक्ट करनी है। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ऑन फेस, आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, अगर आपके फेस के ऊपर ये मार्क है तो आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिखिए। अगर आपके फेस के ऊपर कोई ऐसा मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर जो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 है, ये आपका बर्थ मार्क भी चल जाएगा और बॉडी मार्क भी चल जाएगा, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी निशान है तो आप उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर नहीं है तो आप दूसरे वाले में यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, और अगर आपका पहले वाला निशान है आपके फेस के ऊपर तो आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिख दीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर एड्रेस की जानकारी भरनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो एडजस्ट कर देंगे, दोनों लाइन के अंदर डाल करके। कंट्री इंडिया रहेगी, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, अगर है तो यस करिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर एकेडमिक डिटेल देनी है, जहाँ पर आपको आपकी स्टेट बतानी है जहां से आपने आपकी 10वीं की है, तो कौन सी स्टेट से 10वीं की है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर ले। और उसके बाद में यहां पर आपको बताना है स्टेट यूटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ, आपने जिस 12वीं जिस स्टेट से की है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एमबीबीएस डिटेल, प्लीज रेफर टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप यहां पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ करके और एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छे से जानकारी जान सकते हैं। अब आता है कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस क्वालिफिकेशन, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन आपने कौन सी कंट्री से की है वो कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेट बताएंगे, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर फिर आपकी स्टेट बतानी है जिस स्टेट से आपने ये की है। इसके बाद आपको सिटी ऑफ कौन सी सिटी है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। एंड ये एंटर करने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्लीशन कौन सी यूनिवर्सिटी से है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग क्या है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटर्नशिप, अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया तो आप यस करिए। यस करने के बाद में आपको सिटी ऑफ इंटर्नशिप बतानी है, कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने की है वो इंस्टीट्यूट का नाम दीजिए। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप, कौन सी डेट में स्टार्ट की थी और कौन सी डेट में कंप्लीट की थी वो डेट आप यहाँ पर बता देंगे। मेडिकल काउंसिल रेशन डिटेल, यहाँ पर आपको जो रेशन टाइप है वो बताना है, प्रोविजनल है या फिर परमानेंट है, जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। मेडिकल काउंसिल रेशन नंबर, नेम ऑफ मेडिकल काउंसिल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एमबीबीएस एग्जामिनेशन मार्क, फर्स्ट एमबीबीएस एग्जामिनेशन परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो कितने नंबर आपको आए थे फर्स्ट एमबीबीएस एग्जामिनेशन में वो आपको यहाँ पर बताना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालिएगा। उसके बाद में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा। बेसिकली आप यहाँ पर परसेंटेज आपको एंटर करनी है, और जो आप यहाँ पर ये परसेंटेज भरे उसमें बोला प्लीज एंटर मार्क्स परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी कि आपको पॉइंट के साथ में आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर करनी है इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दिखाया है। फिर सेकंड एमबीबीएस एग्जामिनेशन, फिर फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन परसेंटेज देनी होगी। इसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज इन ऑल एमबीबीएस प्रोविजनल एग्जामिनेशन वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिपोर्टेड रेस्ट्रिकेटेड ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। चार्ज्ड ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स बाई एनबीएमएस, अगर आपको चार्ज किया गया है उसके लिए तो आप यस करें, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू अपीयर्ड इन नीट पीजी प्रीवियसली, क्या आपने नीट पीजी पहले भी दिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप
नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने टेस्ट सिटी की जानकारी आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्ट सेंटर डिटेल, यहाँ पर कुछ डिटेल आपको दी गई है। अब आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पर सिटी क्या रखना चाहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर ए रियल टाइम फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पर एक तो फोटो अपलोड भी करना है और एक आपको रियल टाइम में फोटो कैप्चर करना है। पहले आप अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर दीजिए जिसका बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 80 KB के बीच में। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चर फोटोग्राफ, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक रियल टाइम कैप्चर फोटो करना होगा। तो आप क्लिक टू कैप्चर फोटो, इसके ऊपर क्लिक करके आपका कैमरा ऑन करके यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लीजिए। तो गाइज इस तरह से आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद आप व्यू कैप्चर फोटो और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू करेंगे एंड देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज जो आपका रखा है वो भी आपका यहाँ पर 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से आपका साइन आएगा। क्लोज कर दीजिए, व्यू इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। फिर अपलोड योर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपको बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। इसका साइज भी 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। और फिर गाइज यहाँ पर है अपलोड योर वैलिड मेडिकल काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ MBBS क्वालिफिकेशन। तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, जहाँ पर भी PDF की फाइल अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से ओपन करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन आपके सामने, तो आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, कैप्चा कोड डालिए और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप नीट PG 2025 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।